गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी फुहार हिंदी पाठमाला कक्षा 6वीं से पढ़ेंगे आपका पाठ 6, जिसका नाम है डायरी के पन्नों से। क्या है बच्चों? डायरी के पन्नों से यह एक पत्र लेखन है ना, और ये साहित्यिक कहानी है। पहले वीडियो में बच्चों मैंने इसे पढ़ करके कि डायरी कैसे लिखा, किसने लिखा, है ना, ये सब के बारे में मैंने आप लोग को जानकारी दी थी। तो बच्चों, आज हम इसके दूसरे वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनके अभ्यास और प्रश्न। ठीक है, तो ये कहाएगा बच्चों हमारा भाग 2। क्या कहलाएगा ये? भाग 2। भाग 1 में हमने उसकी कहानी पढ़ी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला दिया है आपका शब्द और अर्थ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ जो दिखा गया है वो है शब्द और ये उनके अर्थ हैं, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया गया है शावक। तो शावक मतलब होता है बच्चों पशु पक्षी का बच्चा। फिर दूसरा है बेजोड़। बेजोड़ मतलब होता है सबसे अलग, है ना। फिर सैलानी। सैलानी किसको कहते हैं? पर्यटक को। आपरा विशेष नृत्य शैली। गाइड मतलब मार्गदर्शक। वास्तुकार भवन निर्माण करने वाला, है ना। सुनियोजित मतलब होता है व्यवस्थित ढांचा, वस्तु आदि की रचना का आरंभिक रूप या बनावट। संग्रहालय संग्रह की गई खास चीज़ों का स्थान, जिसे म्यूजियम भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूजियम। फिर है बच्चों हमारा ये अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है? शुद्ध उच्चारण कीजिए। क्या कह रहा है? शुद्ध उच्चारण कीजिए, है ना। और इसके हमें क्या करना है? जैसे दिया है इसमें ऑस्ट्रेलिया, आकृतियाँ, आधुनिक दिया है ना। और क्या दिया है बच्चों? उपस्थित, अद्वितीय, वास्तुकार, और यहाँ पर दिया है हमारा पूर्वाभास और मंडप दिया है। तो इन्हें हमें बार बार पढ़ेंगे तो हम इसका क्या कर पाएंगे बच्चों? शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है। फिर हमारा दूसरा है, देखिए सोचिए और बताइए। इसमें क्या कह रहा है? क्या आप डायरी लिखते हैं और इसके क्या लाभ होते हैं? तो बच्चों देखो, मैंने इसे अपनी कॉपी में करके रखा है। ऐसे ही आप लोग को भी कॉपी बनानी है अपनी। तो हाँ, हम डायरी लिखते हैं। डायरी लिखने से स्मृतियाँ मतलब होती है बच्चों यादें, कभी भी धूमिल नहीं होती। साथ ही यह हमारे जीवन के हर पल को याद रखने में मददगार होती है। डायरी के साथ साथ जैसे हम कई पिक लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, फ़ोटो खींच के रखते हैं। हम उस फ़ोटो को जब भी देखेंगे तो हमें वो यादें ताज़ी हो जाती है। बस वैसे ही डायरी है जिसे हम लिख करके अपनी यादों को ताज़ा रख सकते हैं। फिर है ख, अपरा हाउस के विषय में अपनी दृष्टि से सर्वाधिक रोचक बात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चे इसे अपनी रुचि के हिसाब से आप लोग को जैसे अच्छा लगता है, अपने रुचि अपने मन के अनुसार इसके उत्तर आप लोग देंगे। फिर हमारा लिखित प्रश्न आता है। यहाँ से कहते हैं कौशल पठन, लेखन, व्याकरण, शब्दावली और लिखावट, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है पूर्व निर्धारित होटल, पूर्व दिशा का ज्ञान, है ना। दोनों वाक्यों में पूर्व शब्द अलग अलग अर्थ है ना। पूर्व निर्धारित मतलब पहले से तय किया हुआ, और पूर्व दिशा मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होता है, उसमें से यहाँ पर एक दिशा को बताया जा रहा है। तो दोनों पूर्व का मतलब अलग अलग है। एक पूर्व का मतलब पहले से तय करना और दूसरे पूर्व का मतलब दिशा का ज्ञान देना है। तो वैसे ही शब्द अलग अलग अर्थ हैं। पहले वाक्य में पहले से और दूसरे में सूर्योदय की दिशा, ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें इन शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। अब आप दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके डाला है। एक तरफ शब्द दिया है, दूसरी तरफ अर्थ है। तो यहाँ दिया है वार, कल, पृष्ठ, काल और मुद्रा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, वार का मतलब होता है प्रहार, मतलब दिन से, है ना। और यहाँ पर है देखिए प्रहार और दिन, है ना। प्रहार क्या हो गया हमारा? किसी को जैसे मारते हैं या घात करते हैं उसे प्रहार कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिया है कल, है ना। तो कल मतलब होता है, एक होता है आने वाला कल, है ना, या तो एक कल जो बीत गया या एक आने वाला, और दूसरा कल मशीन को भी बोलते हैं, जैसे कल पुर्जे बोलते हैं ना।
ठीक वैसे ही पृष्ठ, पृष्ठ मतलब होता है पीठ या पन्ना, है ना। हमारे शरीर के पीछे भाग को पीठ कहते हैं, है ना। और पृष्ठ मतलब पन्ना भी होता है। वैसे ही यहाँ काल दिया है, काल मतलब होता है समय और काल मतलब होता है मृत्यु। सबके दो दो अर्थ दिए हुए हैं। मुद्रा, मुद्रा मतलब सिक्का भी होता है और मुद्रा मतलब बैठने की स्थिति। जब हम आसन लगाते हैं तो मुद्रा में बैठ जाइए बोलते हैं ना, बस वैसे ही। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर से आपको मिलान करके इसे भरना है। फिर हमारा प्रश्न दूसरा, उदाहरण के अनुसार वचन के दोनों रूप को लिखिए। एक वचन और द्विवचन एक वचन और बहुवचन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर विभक्ति सहित रूप, परसर्ग या कारक चिन्ह सहित रूप पैसों के लिए, है ना। तो यहाँ किताब, तो किताब का बहुवचन क्या होगा, किताबें, है ना। और किसके लिए है, तो किताबों के लिए। इमारत, इमारतें, इमारतों के लिए। कमरा का बहुवचन होगा कमरे और कमरों के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर से है प्रश्न तीसरा, रंगीन उपहार, ठंडा मौसम, रंग बिरंगे फूल, बूढ़ा आदमी। क्या कह रहा है, यहाँ रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अब आप पाठ में से गुणवाचक विशेषण शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ मैंने पहले से करके रखा है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। क्या आया है बच्चों, खूबसूरत, सुहानी, अद्भुत। ये कैसे हैं, इन्हें गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, गुणवाचक विशेषण या संज्ञा, है ना। खूबसूरत, सुहानी या अद्भुत। उसके बाद आते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। ठीक है, तो ये हमें पेज नंबर 30 पे हम पढ़ चुके हैं। देखिए क्या दिया है, अपरा हाउस का अनावरण किसने किया था, एलिजाबेथ ने, साउथ वेल्स सरकार ने या जॉन उट जॉन ने। तो किसने किया था बच्चों, हमने क्या पढ़ा है कहानी में, एलिजाबेथ ने। तो राइट का निशान आएगा हमारा एलिजाबेथ पे। फिर दूसरा है, न्यू साउथ वेल्स सरकार ने विश्व भर के वास्तुकारों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन कब किया था, सन 1973 में, 1957 में, सन 1975 में। तो बच्चों उन्होंने सन 1957 में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। फिर है इस गद्यांश में प्रयुक्त दांतों तले उंगलियां दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है, हैरान होना, डर जाना या परेशान होना। तो बच्चों इसका सही उत्तर है हैरान होना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अति लघु उत्तर लिखिए, है ना। इसमें हमारा प्रश्न पहला क्या कह रहा है, आकांक्षा की कौन सी इच्छा पूरी हुई। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ कॉपी पे करके रखा है, उत्तर नंबर क डालेंगे। प्रश्न आप लोग अपने बुक से देख करके लिखेंगे। तो उत्तर नंबर क है, आकांक्षा की ऑस्ट्रेलिया जाने की इच्छा पूरी हुई। कहाँ जाने की बच्चों, ऑस्ट्रेलिया जाने की इच्छा पूरी हुई। फिर देखिए हमारा प्रश्न नंबर ख है, ऑस्ट्रेलिया का मौसम कैसा था, है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि देखिए उत्तर नंबर ख, ऑस्ट्रेलिया का मौसम भारत से उल्टा होता है। कैसा होता है, भारत से उल्टा होता है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 6वां, लघु उत्तर दीजिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आकांक्षा की डायरी के 10 अगस्त 2000 XX के वर्णन में वहाँ के निवासियों के विषय में हमें क्या सूचना मिलती है। तो हम यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर नंबर का आपको बता रहे हैं। आकांक्षा की डायरी 10 अगस्त 2000 XX के वर्णन से वहाँ के निवासियों के विषय में हमें यह सूचना मिलती है कि यहाँ लगभग 3 लाख लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं बच्चों, 3 लाख लोग रहते हैं। और यहाँ के निवासी कार रेस के अत्यधिक शौकीन हैं। किसके शौकीन हैं, तो कार रेस के अत्यधिक शौकीन हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा ख, अपरा हाउस के निर्माण की चुनौती स्वीकार करना मनुष्य के किस स्वभाव का परिचायक है। तो उत्तर देखेंगे बच्चों, उत्तर नंबर ख है हमारा लघु तरीका। अपरा हाउस की पूरी इमारत का रूप देने में
14 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 14 वर्ष लगे थे। यहाँ के 1000 कमरों में अनेक सभागार, मंडप, पूर्वाभास के कमरे, रेस्तोरां, वाचनालय तथा एक विशाल परिसर है। इस विशाल अपरा हाउस के निर्माण की चुनौती स्वीकार करना मनुष्य के अथक परिश्रम और लगन को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? अथक परिश्रम और उनकी लगन को दर्शाता है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 7वां, जो कि है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें क नंबर दिया है, सिडनी से मेलबोर्न के सफ़र का क्या वर्णन कीजिए। सिडनी से मेलबोर्न के सफ़र का वर्णन कीजिए। तो देखिए हमारा उत्तर नंबर का निबंधात्मक से, सिडनी से मेलबोर्न का सफ़र बड़ा ही रोमांचक और कौतूहल भरा था। जहां एक तरफ साफ सुथरा और आधुनिक सुविधाओं में भरा सिडनी शहर था, वहीं दूसरी ओर मेलबोर्न अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ का आपरा हाउस अपने आप में अनोखा एवं अद्भुत शिल्पकारी का नमूना है। इसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। फिर है हमारा प्रश्न नंबर ख, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा की विशेषताओं का वर्णन आकांक्षा की डायरी के आधार पर कीजिए। उत्तर नंबर ख है निबंधात्मक से बच्चों हमारा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा बहुत ही खूबसूरत शहर है। कैनबेरा क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया राजधानी है और वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है कैनबेरा। बहुत ही खूबसूरत शहर है। यह नगर बड़े ही सुनियोजित ढंग से बना हुआ है। भरपूर हरियाली के बीच इमारतें बनी हुई हैं। यह शहर खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विशाल स्टेडियम और खेल के मैदान हैं। उत्सव के समय कई जगह प्रदर्शनी, नृत्य का विशेष खान पान और मेले का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? मेले का आयोजन होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारा, आओ अब सब कुछ जाने। इसमें कौशल वाचन है जिसे हमें नहीं करना है। यहाँ को सिर्फ देखिए ये वाला, ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र से प्राप्त जानकारी पढ़कर इस महाद्वीप के बारे में लिखे तथा वहाँ की वन संपदा, पशुधन, व्यवसाय आदि स्क्रैप बुक में लगाइए। तो बच्चों हम इसे गूगल में जा कर के सर्च करके भी देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वहाँ से बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दिया है यहाँ पर, पाठ में प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी को पुराने और नए रूप में देखिए। तो ये पुराना रूप है जो ग्रीन वाला है, और रेड क्या है? नया रूप है। तो पहले देखिए, अद्वितीय, छुट्टी, महाद्वीप, उत्तम, गोलार्ध, द्वितीय और विद्या। ये जो इसका लिखने का जो वर्तनी है, इसे ये पुरानी वर्तनी है और इसी को आज नए रूप में इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट जो आपका पार्ट 6 है ना, क्या है? डायरी के पन्ने। क्या है बच्चों? नहीं, पार्ट हमारा कौन सा है? ये पार्ट 6 है ना, पार्ट 6 डायरी के पन्ने यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। पहले वीडियो में हमने इसके बारे में, इस कहानी को पढ़ा कि डायरी कैसे लिखते हैं, किसने लिखा है, और दूसरे वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए। तो अब मैं अपना अगला वीडियो में आप लोग का पार्ट 7 लेकर के आऊँगी, है ना, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी। पार्ट का नाम क्या है बच्चों हमारा? आ रही रवि की सवारी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। गुड बाय बच्चों।